श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय, जिसमें पूरा कथा का सारांश है। जो इस तरह से सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधों से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक शुभ होकर मरने पर स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रत्यज्ञ राजा मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्तियुक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकहड़ा भील अपने अगले जन्म में घू नाम का निषाद हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा हम संपूर्णम। ओम तत्सत नमः।